अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि न्यूटर क्या होता है, तो न्यूटर इज़ अ प्रोसेस जिसमें डॉग्स के प्राइवेट पार्ट यानी कि टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है उन्हें बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल टेस्टिकुलर कैंसर और अदर। ऑल्सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में कैनन ने अपनी फीलिंग्स को कि आफ्टर हिज बॉल्स आर गॉन तो उसे कैसा फील हो रहा है। अभी कैनन को कोई कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है कैनन के साथ, तो अभी देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका कैनन के बिहेवियर पे ये होने के बाद। पहला इंजेक्शन हो गया है सो दैट ही डोंट गेट एनी टॉक्सिसिटी और एनीथिंग, और अभी ही इज ऑल सेट। इसका वेट किया है अभी, इज 30 किलोज नाउ। कैसा लग रहा है कैनन? आज पहली बार ये खड़ा हुआ है वेट मशीन पे ऐसे आराम से। आज तीनों लोग हैं ना, और कोई और डॉग भी नहीं है इधर। हाँ। अभी इसको सेकंड देंगे इंजेक्शन, फिर थर्ड इंजेक्शन प्रॉपर होगा जो नर्व्स में होगा, और प्रॉपर एनेस्थीसिया। एग्रेशन कम होगा इससे? थोड़े समय बाद होगा, तुरंत नहीं होगा। 4 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि तुरंत हार्मोन नहीं खत्म हो जाता है, जो ब्लड में होंगे वो तो समय पर कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, मोटा होगा। बहुत ज्यादा लेथार्जी देखो इसका तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा होगा, बट हार्मोन बंद होने मेरे को तो डाउट है कि इसका होने के बाद भी ये कम होगा कि नहीं होगा। हाँ, जिस हिसाब के ये अग्रेशन है इसका। कितना होगा ये मैं नहीं अभी आपको मतलब डिफाइन। हम तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि हो जाए। असल में ही ऐसा गुस्सैल है, पूरा गुस्सैल होना जरूरी है ना। इज प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड इंजेक्शन। ये इसके पुराने डॉक्टर हैं कैनन के, जिनके पास हम पहले आए थे, जिन पर हमने एक वीडियो डाली थी पुरानी। हाँ, ये इसको कैनन को बहुत अच्छे से समझते हैं, सो ही इज ऑल अवेयर ऑफ कैनन बैकग्राउंड। रोज करना पड़ेगा? रोज नहीं करना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के एक दिन। और बाकी आप बता देना कैसे करना है, मैं कर दूंगा जितना कर पाऊंगा। ठंड का सीजन तो मैं लगाई के सब भेज दूंगा। Canon started becoming bit lazy now. थोड़ा सा काम डाउन भी हो गया है। Hope for the best. He dozed off completely. थर्ड एनेस्थीसिया लग गई है इसे। Calmed by gradual. अभी ये बस धीरे-धीरे सो जाए। आगे लगाएंगे पीछे पीछे और नहीं हाथ हटा रहे हैं, हिल जा रहा है। गुड बड़ा भी कैंसिल कर गया यार दोस्त यार। So everyone is over here. अभी कैनन की सर्जरी हो रही है अंदर। Obviously it is not allowed to see. हमें आउटसाइड भेज दिया है कि एनेस्थीसिया उसको दे दिया था। He was able to see, आंखें खुली हुई थी उसकी, but he wasn't able to move. So I think अब उसके बाद होगा। हमारे सामने तक जो लास्ट प्रोसीजर हुआ वो ये का जो प्राइवेट पार्ट था उसको शेव किया, ड्रिप लगाई, और नाउ फाइनल जो भी होने वाला है उसके बाद फिर हम बात करेंगे डॉक्टर से कि क्या कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर क्या करना है आगे। और इवन दो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस एज वेल कि एग्रेशन में थोड़े बहुत चेंज आएंगे, कैनन के नहीं आएंगे, तो ही वाज लाइक कि या तो ऑब्वियसली आते ही हैं, एंड इट टोटली डिपेंड, जैसे हमने पहले बात की थी कि इट वेरीज डॉग्स टू डॉग्स। तो अभी देखते हैं, वी आर वेटिंग आउटसाइड। इस कैनन हो गया है, ही इज लुकिंग little slow but hopefully everything is fine and यहाँ भी फाइन होगा सब कुछ। अब इसको घर पे लेके जाएंगे हम।
फीवर आएगा ना इससे, हो सकता है थोड़ा लड़क पड़क के आ जाए। बाय द टाइम ऐसा लग रहा था कि कैनन इज़ कम्प्लीटली स्लो और एनेस्थीसिया की वजह से ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, बट कैनन तो कैनन है, उस पर कुछ असर नहीं करता। ओवर हियर वी थॉट कि हम कैनन को उठा के ले जाएंगे, बट कैनन वॉज मूविंग बिकॉज अदर डॉग्स वर अराउंड और कैनन भारी भी हो गया है इसलिए, और हमें लगा कि शायद वो वॉक नहीं कर पाएगा, बट थोड़ी ही देर बाद ही वेंट डाउन एंड स्टार्टेड वॉकिंग। प्रज्वल एंटरटेनिंग कर रहा है, ही इज एंटरटेनिंग देयर राइट नाउ। डॉक्टर कह रहा है कि लड़खड़ा के गिरेगा, दौड़ रहा है बाहर आके। As you all have seen, कैनन आ गया है वापस। डॉक्टर ने बोला था कि ही गोइंग टू बी डिजी रहेगा, मतलब थोड़ा लो रहेगा, नशे रहेंगे इसको। बोला कि चल नहीं पाएगा, उठा के लेकर जाना पड़ेगा आपको गाड़ी में, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फुल ऑफ एनर्जी, जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं दौड़ के गाड़ी के अंदर गया है ये खुद से, विदाउट एनी इश्यूज। हमें इंस्ट्रक्शंस और मेडिकेशंस वगैरह मिल गई हैं, ध्यान रखना है जिन चीजों का। तो ये देखो, ये कैनन आ रहा है, कैनन नो। तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैनन को खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं देना है, सीधा अब रात को 9:30 के अराउंड ये रिकवरी फूड देना है। रॉयल कैनाइन का है ये रिकवरी फूड, ये देना है। उसी टाइम पे थोड़ा सा पानी देना है 1 कप। उसके बाद फिर कल से मेडिकेशन शुरू करनी है। ये सब मेडिकेशन दिए हैं, ये तो कल से मेडिकेशन शुरू करनी है। जो बैंडेज लगाई हुई है उसके लिए हमें बीटाडिन दिया है, इससे हमें क्लीन करना है, उसको रैप करना है ये टेप से। बाकी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, न्यूटर के बारे में और स्पे के बारे में कि कैसे क्या होता है और क्यों कराना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे से ले सकते हो। अभी अब देखते हैं क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हम नोटिस करते हैं कैनन के बिहेवियर में। 2 चीज़ें मेजर थी, एक तो जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्टिकुलर कैंसर जिससे प्रिवेंट होता है न्यूटर कराने से, एंड द सेकंड थिंग इज कुछ डॉग्स में एग्रेशन इश्यूज या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इश्यूज हो रहे होते हैं, एग्रेशन बढ़ जाता है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी ठीक होने के चांसेस रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट अ बिहेवियरल इशू। अगर बिहेवियरल है तो ज़्यादा नहीं असर पड़ता है, बट देखते हैं अब कैनन में क्या चेंज आता है। मोस्टली इट वेरी डॉग्स टू डॉग्स, किसी को एकदम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंजेस देखने को मिलता है कि 0 से 100 लेवल ऑफ या फिर 80 लेवल ऑफ चेंजेस देखने मिलता है, किसी को 20% ही देखने मिलता है। तो देखते हैं कि कैनन पे कैसे रिएक्ट करता है। जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, एनेस्थीसिया और ये सब होने के बाद भी ही इज एक्टिंग क्वाइट नॉर्मल और ज़्यादा कुछ असर हो नहीं रहा है इस पर। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को एक्सपेक्टेशंस कम है, बट फिर भी, एंड टू बी ऑनेस्ट वैसे भी हेल्दी है और सबको ही कराना चाहिए। बाकी मैं कैनन की रिकवरी के बारे में अपडेट करता रहूँगा अपने आने वाले व्लॉग्स में। टू बी ऑनेस्ट एज डिस्कस्ड विद डॉक्टर और मेरी जो मैंने पहले पढ़ा है या जो भी देखा है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंजेस या फिर जो हम चेंजेस नोटिस कर पाए, ऐसे चेंजेस हमें 2-3 महीने बाद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हाउ ही इज रिएक्टिंग, हाउ ही एग्रेशन क्या है, एनर्जी लेवल क्या रह जाता है इसका, वो सब धीरे धीरे ही पता चलेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी मैं अपडेट करता रहूंगा, कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर कि अब क्या है कैसा है, बट मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं अपडेट करता रहूंगा कि क्या कैसे चल रहा है। बाकी आई लेट यू नो कि खाने के बाद क्या। डॉक्टर ने 1-2 क्वेश्चंस भी बताया हमें, हो सकता है कि वॉमिट जैसा फील हो उसको या फिर वॉमिट भी करे, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। और डॉक्टर ने हमें बोला कि एकदम कोल्ड रूम में नहीं रखना है इसको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डॉग्स के साथ भी होता है, इवन मैंने तो सुना है कि ह्यूमंस के साथ भी होता है। एनेस्थीसिया के बाद थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है बॉडी का, तो कई बार ठंड लगने लगती है। सो मैं हीटर लगा दूंगा आज कैनन के पास। और बाकी सर्जरी ठीक से हो गई है, पर एट द टाइम सौम्या का तो क्या है, मोस्टली ऐसा सीन है कि कैनन इज डिपेंडेंट टू मी फॉर फूड और नेचर्स कॉल के लिए मेरे को इसको ले जाना होता है। उसके अलावा पूरे टाइम ही प्लेज विद सौम्या और बाकी का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं और एक्स्ट्रा खाना पीना, वो सब सौम्या करती है इसका, टॉय एंड ऑल एवरीथिंग। सो ही इज क्वाइट अटैच्ड टू हिम। एट द टाइम जब एनेस्थीसिया दिया, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, ओटी में नहीं लेकर गए, और जब सर्जरी भी नहीं हो रही थी, उससे पहले जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया तो ही वाज
गेटिंग लिटिल डाउन, मतलब सोने जैसा लगा था, आंख बंद हो रही थी. सौम्या स्टार्टेड क्राइंग. अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं ले पाया वो, बट ही स्टार्टेड क्राइंग. सो शी गॉट नर्वस कि ऐसे क्यों हो रहा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन. अभी कैनन सो रहा है. अभी तो आके नीचे सो गया है एकदम. मैंने अंदर रूम में इसको सुलाया था, बट बाहर ही सो गया है. देखो मैं दिखा देता हूँ आपको. अभी मैं इसको उठाऊंगा और फिर रूम में ले जाऊंगा. कैनन, the major precaution which the doctor has told us about the cone, कि हमें ये कोन जो है इसको ई कॉलर भी बोलते हैं और इसका फुल नेम एलिजाबेथ कॉलर होता है. इसको लगा के रखना है हमें ताकि वो निब ना कर पाए, वहां तक पहुंचे ना, क्योंकि बैंडेज लगी हुई है. और अगर और वेट एरिया में नहीं बैठना है इसको. तो और इसको बोला है कि सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं करना है कि एक ही जगह ये सो रहा है तो हो सकता है कि स्वेट की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो इसको चेंज करते रहना है इसी जगह. इवन कैनन इज वेरी ट्रेन्ड अबाउट हिज सुसु एंड पॉटी, तो वो बाहर ही जाता है, घर में नहीं करता कभी. पर डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया और प्रॉब्लम्स की वजह से एक आध बार घर में कर दे, तो इसके लिए भी उन्होंने वार्न किया. पर अभी तो जस्ट हम लेकर आए तो गाड़ी से बाहर ही हमने उसको सुसु करा दी थी, तो आई डोंट थिंक सो ही विल डू. और जिस अमाउंट ऑफ असर मैं देख रहा हूँ इसमें कि एनेस्थीसिया का कोई खास असर नहीं है, तो इज क्वाइट नॉर्मल. बता देगा जब जाना होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि अंदर करेगा. बाकी बोला है कि थोड़ा गला सूखेगा इसका, तो बट थोड़े थोड़े अमाउंट में ही पानी देना है. यही सब रहेगा. बाकी मैं अपडेट करूंगा कैसा क्या रहा, तो वीडियोस बना लूंगा एंड देन आई विल अपलोड इन द ब्लॉग. दैट वाज इट फॉर कैनन. विश हिम गुड रिकवरी, कि जल्दी से कैनन रिकवर कर ले. So yeah, this was it. Till the next time, this is Aryan Singh Rai and I will see you later. कैसा लग रहा है? गाड़ी है. नहीं आएंगे.